ध्यान से देखिए, जिन बच्चों ने पहले नहीं किए हैं ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई दोनों से, 3√2 की मल्टीप्लाई 3√2 + 1 से, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब -1 की मल्टीप्लाई किससे, 3√2 + 1 से, इसी से, इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसी से, और ये वाला जो नंबर है -1 इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब आप देखो करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपने पढ़ा हुआ है इसको। 3√2 की मल्टीप्लाई 3√2 से, याद करो सेम रूट है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, आ जाएगा ना समझ में। तो क्या आ गया है यहाँ से 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो भैया, 3√2 को 1 से, 3√2 को ये दिमाग में रखना है, देखो टाइप 1 है भाई, किसी नंबर की रूट से मल्टीप्लाई हो रही ना, तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 और √2, तो यहाँ लिखो प्लस की प्लस से करेंगे प्लस ही आएगा ना, 3√2 हो गई मल्टीप्लाई दोनों की। अब -1 की मल्टीप्लाई करो बेटा, -1 की किससे मल्टीप्लाई बताओ, 3√2 से, तो माइनस आएगा ना, और 3 1 जा 3√2, तो कितना आया, -3√2। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा बेटा, 1 1 जा 1 होगा। अब आप ध्यान से देखें कि जितना नंबर प्लस है उतना ही नंबर सेम माइनस है, देखो जितना नंबर प्लस है उतना ही सेम नंबर माइनस है, तो बेटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर दोनों माइनस के होते दोनों जोड़ के माइनस लिख देते, दोनों प्लस होते दोनों जोड़ के प्लस लिख देते, पर एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस हो जितना उसको काट देंगे। अब बचा क्या बेटा, एक तो 18 बचा, एक तो 18 बचा, 18 - 1 तो कितना आया बेटा, 17 आंसर, ये आंसर है। समझ में आया बताओ, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करिए, √3 + 2 एंड √3 + 2, इसको मल्टीप्लाई करिए। √3 + 2, √3 + 2 को √3 की मल्टीप्लाई किससे, इस पूरे से, √3 + 2 से, हो गई ना पूरा। ऐसे ही +2 की मल्टीप्लाई भी किससे, √3 + 2 से। ये पहले ये लिखना है, इसके ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं मतलब। अब करो √3 की करेंगे तो 3, √3 को √3 से करोगे तो कितना आएगा, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते तक क्या आता है, वही रूट आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ 1 है ना, 1 को 2 से 2 1 जा 2 और √3, फिर प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, 2 की √3 से मल्टीप्लाई तो 2√3, और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो 2 2 जा 4। अब देखो 3 और 4 कितना हो गया बेटा, 7, और ये प्लस का नंबर है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 क्या 4 और √3, ये भैया आंसर हो गया। 6 मत लिख देना इसको जोड़ के, कभी से जोड़ के 6 लिख दो। ये भी √2, ये भी √3 आएगा, 2 + 2 कितना होगा, +4। थर्ड क्वेश्चन देखिए करिए, 2√5 - 1 इंटू में 2√5 और -1, बहुत ध्यान से करिए, ध्यान से देखो भाई, एक बार और चेक करो अपना। 2√5 की मल्टीप्लाई इस पूरे से बेटा, 2√5 के मल्टीप्लाई इस पूरे से करिए इसकी, तो 2√5 - 1, और फिर -1 की मल्टीप्लाई बेटा फिर इस पूरे से ही, 2√5 - 1। अब आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ध्यान से देख के, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, सेम रूट है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, चलो 1 से कर रहे हैं ना, माइनस ही आएगा, 2 1 जा 2 और √5। अब इसको इससे करोगे बताओ, माइनस का आएगा और 2√5 हो जाएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई तो बेटा +1 1 जा 1। अब देखो 20 और 1 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा बेटा, और ये कटेंगे नहीं आपस में, देखो क्योंकि ये -2, ये भी -2, +2 को ही है, ये -2√5 है, -2√5, तो कितने हो गए,
4√5 हो गया, ये आंसर हो जाएगा बेटा। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? एक और करो, √5 माइनस √6 मल्टीप्लाई √5 माइनस √6। बहुत ध्यान से देखो सब बच्चे, ध्यान से देखो इसको भी। √5 की मल्टीप्लाई होगी भैया किससे? इस पूरे की पूरे से, √5 माइनस √6 से। और √6 की भी मल्टीप्लाई किससे होगी भैया? इसी से, √5 माइनस √6 से। अब मल्टीप्लाई करो, √5 की √5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ? 5। और प्लस की माइनस करो तो माइनस आएगा भैया। √5 की √6 से तो √30 आएगा। बोलो भाई, √5 है √6 से, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट में, बाहर एक एक नंबर तो ये एक ही रहेगा। प्लस की माइनस होगी तो माइनस हो जाएगा, √6 की √5 से करेगा तो √30 आएगा भैया। ठीक है, अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, और √6 की √6 से होगी तो कितना आ जाएगा? 6। अब देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 11। ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, तो माइनस का 2 √30। बोलो, माइनस का 1 √30, माइनस का 1 √30, √30 तो आएगा ही आएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 होते हैं, माइनस का 1 माइनस के 1 माइनस के 2 होते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों के लिए बेटा आइडेंटिटी यूज करने, ध्यान सुनो। आइडेंटिटीज यूज करनी है भैया हमें। आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं? अगर आपको कहीं पर मिले a प्लस बी और n2 में a प्लस बी, मतलब जो नंबर यहाँ ये वही नंबर यहाँ आ जाए, तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये है आइडेंटिटी। मतलब कि अगर a प्लस बी इंटू a प्लस बी आए तो ब्रैकेट ओपन मत करना, आप सीधा उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। और a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा सुनो, अगर a माइनस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से हो जाए, सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो जाए, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो माइनस नहीं, माइनस 2ab। मतलब सुनो, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रहेगा। जैसे कि तीसरा देखिए, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तीनों अलग अलग है। देखो ये दोनों प्लस के हैं, सेम नंबर दोनों प्लस के, सेम नंबर दोनों माइनस के, पर सेम नंबर एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या लगता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? आइडेंटिटी 1 2 3। यहां सुनो, फिर से सुनो, जब दोनों नंबर प्लस के हो, सेम नंबर, तो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर दोनों नंबर माइनस के हों तो उन्हें a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 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 2ab। पर एक सेम नंबर हो पर एक प्लस का और एक माइनस का, तो उसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक सिंप्लीफाई करना है बेटा। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन है, √2 प्लस 5 और √2 प्लस 5। ये बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यहाँ पे बताओ, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये वाली या ये वाली? फर्स्ट लग रही। देखो सेम नंबर दोनों प्लस है, तो मैं इन दोनों को क्या लिख दूंगा? ध्यान से देखो, √2 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। अब बताओ, मौकाए वारदात पर बताओ कि a क्या है? √2 और b क्या है? 5। बोलो। तो मैं कहूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? √2 और b कितना है बेटा? 5। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लगाना a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई यही तो पढ़ा था, a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने कहा भाई ऐसे लिखा है √2 प्लस 5 इंटू में √2 प्लस 5, √2 प्लस 5 का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चलो सॉल्व करते हैं। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, याद करो किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो नंबर हटके रूट भी आ जाएगा, रूट का रूट नंबर हटके बस x हो जाएगा। वो रूट x का स्क्वायर x होगा तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अरे पढ़ के आए हो भाई तुम, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। रूट 5 को ये अगर कहीं रूट 5 का होता तो क्या होता है बताओ, रूट 5 का स्क्वायर तो 5 होता ना, पर ये तो 5 का स्क्वायर तो ये। अब प्लस देखो ये नंबर है, ये रूट का नंबर है और ये नंबर है, तो 5 2 जा 10 रूट 2, ऐसे कैसे। अब 25 और 2 ये दो जुड़ जाएंगे बेटा 27 और प्लस में 10 रूट 2। बोलो आंसर हो गया। आइडेंटिटी का यूज करके हमने आंसर निकाला। एक ब्रैकेट को ओपन करके भी निकाल सकते तब भी ये आता, आइडेंटिटी का यूज करके ऐसे आया। बोलो बात समझ में आई। आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। एक और देखिए, एक और देखिए, मैंने लिखा रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 माइनस 2। सुनो ध्यान से, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सेम नंबर, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस है, बताओ। एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी। अब मौकाए वार तो बताओ ए कितना है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी। अब ए कितना है बताओ, रूट 5 नहीं है, और बी कितना है बेटा 2। अब बताओ तो रूट 5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है भाई 5, माइनस 2 का स्क्वायर कितना था 4, 5 में से 4 घटाओ तो बेटा 1, तो ये आंसर हो गया ना। बोलो समझ में आई बात। चलो एक और देखो, एक तुम ट्राई करो, रूट 7 माइनस रूट 3 और रूट 7 प्लस रूट 3। बहुत ध्यान से बताना कौन सा लग रहा है। थर्ड तो लग रही है, और थर्ड का क्या होता है बताओ, थर्ड का क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 7 रूट 7 और बी स्क्वायर क्या है रूट 3। ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना है भैया 4। बोलो बात समझ में आई। एक करिए 2 रूट 3 प्लस 1 और 2 रूट 3 प्लस 1। सोचो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ध्यान से देखो भाई, सेम नंबर प्लस हो रहा है, सेम नंबर प्लस, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ये है ना मेरा ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2a जो मेरा a है, और प्लस इंटू में b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। चलो करो भाई, स्क्वायर हो तो क्या होगा, अगर कोई m है, m रूट x का स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा, m रूट x का होल स्क्वायर है, m की 2 बार मल्टीप्लाई होगी भैया, और x होगा मल्टीप्लाई, रूट टू ही हो जाएगा, मतलब रूट एक्स एक्स हो जाएगा। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू में x, जैसे यहाँ पे 2 इंटू में 3 भाई, इसका स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 होगा ही होगा, 2 बार मल्टीप्लाई, इंटू में 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। बोलो समझ में आई नहीं आई। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और प्लस इसका बताओ कैसे होता है, इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई होती है बेटा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 रूट 3। तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम, तो 13 प्लस में 4 रूट 3 इज योर आंसर। बोलो समझ में आई बात। ट्राई करो, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, चौथा 5वां करो। 3 रूट 2 प्लस 3 इंटू में 3 रूट 2 प्लस 3। सोचो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो फिर से, और अपने क्वेश्चन को मैच करके देखो भाई, देखो सेम नंबर है और प्लस है,
तो क्या इसे मैं होल स्क्वायर बोल सकता हूँ इसका? बिल्कुल। अब मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2a, यही a है ना, इनटू में b, ये लिखोगे। हमने कहा इसको कैसे करेंगे? 3√2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ऐसे तो लिखोगे, मैंने बताया था। अगर तुम्हें कहे कि m√x का स्क्वायर है तो क्या करोगे? m को मल्टीप्लाई m से और इनटू में फिर x से। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 प्लस 3 3 जा 9 और ये प्लस आएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18√2। अब देखो बेटा ये दोनों जुड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा बताओ? 27 और प्लस में 18√2, बस यही आंसर हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात? चलो चलो थको मत, करते रहो। एक और क्वेश्चन, 2√5 -4 एंड 2√5 -4। बहुत ध्यान से, बहुत, इसको क्या लिख सकते हैं? सेम नंबर देखो, 2√5 -4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ध्यान से देख, तू क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देख। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देख, पहले यहाँ देख, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ। मैंने बताया था आपको, देखो मैंने बताए थे आपको सारे फॉर्मूले, ये रहा। a माइनस बी को a माइनस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम वहीं ले जाते हैं इसको, हम कहते हैं चलो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2a और इनटू में b, यही तो होगा ना बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब करिए, तो सीधा ही बताया था आपको कि m√x का होल स्क्वायर जब भी हो तो m को m से मल्टीप्लाई करो फिर x से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे x से क्यों मल्टीप्लाई कर दो, कि रूट से रूट कट जाता तो x से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई फिर 5 से मल्टीप्लाई, हाँ तो ऐसे बोलो ना 20 वो आते हुए। अब प्लस बताओ, प्लस में 4 का स्क्वायर बताओ 16, बस माइनस, अब बताओ माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, रूट तो 5 आएगा ही आएगा, कितना आएगा बताओ? तो माइनस का 16। अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, नंबर है दोनों प्लस के ही हैं, तो कितना हो गया? 36 और माइनस में 16√5, बस ये आंसर है भैया। समझ में आ रहा है? 7 देखो, अरे कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना भैया, ये बोलो कि भैया देखो आपने यहाँ समझा नहीं पा रहे हमसे, हमें यहाँ समझा नहीं पा रहे, तुम यहाँ पे गड़बड़ बता रहे हो हमें, तो मैं समझूं। अब बताओ यहाँ क्या करना है भैया? तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो? कोई समय लिख सकते भैया? अरे भाई लिख ही नहीं सकते ना तुम, नहीं समझ रहे यार बात को। हम कह रहे जब ये आइडेंटिटी होती डायरेक्ट लिखा जाता है, जब ये वाली आइडेंटिटी लिखी थी तो ये लिखा जाता ना, हाँ ये दोनों हो तो ये स्क्वायर लिख दो, फिर लिखो इसको, ये हो तो ये लिखो और फिर लिखो इसको। यहाँ तो कोई आइडेंटिटी, ये सीधी डायरेक्ट ही है। a प्लस बी a माइनस बी के लिए क्या होता है? a स्क्वायर, अरे a कितना है भैया? 2√3 का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो होती थर्ड आइडेंटिटी। इसे ही दोबारा लिखो तब भी तो यही आएगा यार, फैद 12 आएगा। ठीक है भैया, समझ में आया कैसे आया? यार कितनी बार बताया मैंने, m रूट में अगर x है उसका होल स्क्वायर है तो भाई m की 2 बार मल्टीप्लाई, m को m से ही मल्टीप्लाई और इनटू में x से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां पर क्या कर रहा हूं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मेरी सारी वीडियो का नाश पीट दे तुमने, हट। माइनस माइनस माइनस, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। अब कितना 4 का स्क्वायर होता है? हाँ ये दिमाग लगाया इसने, हाँ ये वाला दिमाग लगाया था, सही। √4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बता, बस 4 का स्क्वायर, हाँ 16।
हाँ तो बस, तो ये भाई मेरा पेटेंट है, अब कोई भी कॉपीराइट मार दो इस पर। जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस है, बड़े नंबर का साइन लगाओ, 16 का साइन लगाओ माइनस, सो बड़े में छोटा घटाओ। आंसर आया नहीं आया भाई? नितिन भाई सुनो भाई, एक और क्वेश्चन करो, चलो अब सुनो ध्यान से यार, तुम समझ रहे हो, मजा नहीं आ रहा सवाल को करने में। मैं क्या कह रहा हूं यार, अगर मैं पढ़ाऊं और बच्चे कमजोर हो जाए तो यार फिर मजा कोई आएगा पढ़ाने का, बताओ तुम। लगाओ दिमाग, चलो लिख सकता है √3 - 5 का होल स्क्वायर। नहीं समझे? √3 माइनस भाई a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो? लिख सकते हो। इतना लिखने में क्या दिक्कत है बताओ? अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, फिर प्लस में b कितना है? 5 ही तो है, और माइनस में 2, ये a और ये b। भाई क्या जरूरत है इसमें लिखने में? ऐसे क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है ऐसे लिखने में? अब एक बार कहते भैया समझा दो, ये समझा ही तो रहा हूँ भाई, इसको समझाना ही कहते हैं यार। हाँ, प्लस में 5 का स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, और माइनस भाई ये 5 से गुणा नहीं होगा, 10 √3। अब ये 25 और 3 जुड़ सकते हैं तो 28 हो गए, और -10 √3। किस किस का ठीक है बताओ? तो मैं होमवर्क दे रहा हूं भैया, सिंप्लीफाई। बहुत ध्यान से, 5 क्वेश्चन ये है और 10 क्वेश्चन और आ जाएंगे, वो गर्ल्स में दे रखे हैं पहले से ही मैंने। 5 और 10 हो, 15 क्वेश्चन करने हैं।